विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान। 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नोटिस मिलने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जल्द ही जवाब दूंगा और पार्टी को जमीनी हकीकत से अवगत कराऊंगा। अधिकारियों ने घटना की गलत फहमी दी। हमने रामकथा निकालने की अनुमति ली थी। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि लोकतंत्र का भी चीरहरण हुआ है। हिंदुत्व और सनातन का अपमान किया गया है। विधायक जी, अगर अभी भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? मेरी सुनवाई नहीं होती है, सबको जाना धरती से, कोई अमर थोड़ी आया है। मैं तो राम कथा तब से करता हूँ जब मैं कहीं पार्टी में जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा की टीम में था। तो यहाँ पूरी लौनी में यहाँ राम कथा नहीं है जिनमें लड़कियाँ उठती थी। यहाँ राम का नाम लेना अपराध था लौनी में। सारी दुनिया जानती है, मिनी पाकिस्तान है। यहाँ दंगे होते थे, योगी जी के लखनऊ में दंगे हुए, लोग मरे। दिल्ली में दंगे हुए, लौनी में पत्थर नहीं फेंका। दिल्ली के दंगों को रोकने की गारंटी भी लौनी की थी। लौनी ने वहाँ लोगों को बचाया। इसलिए इस बात को भी इस देश को समझना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख है, मुझसे बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, लेकिन जिस तरह से भगवान राम का रामचरितमानस साक्षात भगवान राम हैं, जो देवादिदेव महादेव ने अपने श्रीमुख से सुनाया जिनको, उनका जो अपमान हुआ। मेरे कपड़े नहीं फटे तो पूरे लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। पूरे लोकतंत्र का चीरहरण है। एक एक गुजर के, एक एक सनातनी के, एक एक हिंदू के कपड़े फटे दुनिया में रहने वालों के। रामचरितमानस का जो अपमान हुआ ऐसा कभी देखा नहीं। और नोटिस का जवाब तो अच्छी बात है कि माननीय अध्यक्ष जी को कम से कम सारी चीज़ों से अवगत करा देंगे। तो मुझे उम्मीद है एक टीम भी हो यहाँ भेजेंगे, जिससे कि जो यहाँ समाजवादी पार्टी के एजेंट अधिकारी और जिलों में मैंने प्रधानमंत्री जी को हराया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। 2027 में 3/4 बहुमत से पुनः भाजपा की सरकार बने। तो कब तक आप नोटिस का जवाब दे रहे हैं? आज ही दे देंगे। देखो, अध्यक्ष जी ने कहा है तो उनका आदेश तो मानना ही है। भाई हमारे मुखिया हैं संगठन के, तो संगठन का व्यक्ति हूँ मैं तो। विधायक जी, पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में अब पार्टी ने आपको एक नोटिस जारी किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के परिवार के मुखिया हैं, कोई नोटिस दिया है तो अच्छी बात है। कम से कम मैं अपनी पूरी बात जो है घटनाक्रम हुआ तो उनको माननीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा पाऊंगा। उसके बाद निष्पक्ष निर्णय होगा। आप एक बात बताओ, सारी बात छोड़ दीजिए कि क्या रामकथा निकालना अनुशासनहीनता है? क्या जो पुलिस ने किया, राम भक्तों पर जो लाठियाँ बरसाई, क्या वो अच्छा हुआ? अगर रामकथा के लिए मुझे नोटिस मिला है उसमें ये बात पूछी गई है कि भाई कारण क्या है, कारण बताओ, नोटिस है ना। तो उसमें अनुशासनहीनता बताया होगा अधिकारियों ने। तो जो अधिकारियों ने बताया, गाय कट रही हैं, अगर मैंने सरकार तक बात पहुंचाई, एक दिन में ये क्या सोच सकता था कोई 15,000 गाय का मांस भी कटा हुआ? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं गलत कह रहा हूँ। गाजियाबाद में कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती होगी, 3 लूट होगी व्यापारियों की। हमारी जिले की महामंत्री बेचारी सरिता चौधरी, जो इतना मेहनती है बागपत की, उसके साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों ने मारपीट की FIR नहीं। ऐसे तमाम गैंगस्टर में लड़कियों को जेल भेजना, अब गाजियाबाद आप देख ही रहे हैं। तो कमिश्नर से हमारा कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जनता के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलते हुए और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए कर रहे हैं, अगर हम उस विचार को बढ़ा रहे हैं, भगवान श्री राम का मंदिर बनाए, ये मेरी यात्रा जिसके लिए मुझे नोटिस दिया गया है, ये 2010 से बसपा के शासन में शुरू हुई। सपा के शासन में हुई, अधिकारी आते थे, फूल बरसते थे। और मैंने योगी जी की सरकार में भी इस बार की घटना को छोड़ करके लगातार चलती है। कोरोना में जरूर रुकी, तो परंपरागत यात्रा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी जब एक अधिकारी IPS ने मुझे बताया लखनऊ से कि ये यात्रा के नाम पे भिड़ंत करेंगे, रोकेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, उस बहाने से गोली मार के मेरी हत्या कर देंगे, तो ये मेरी हत्या करने की साजिश थी। लेकिन भगवान की जिस पर कृपा हो, मैं आज बच गया। और मुसलमान 3 लड़कों को, एक मौलवी को बुला करके पुलिस के लौनी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर और दरोगाओं ने बुला के कहा कि आप लिख के दे दो कि यात्रा निकलनी नहीं चाहिए, दंगा होगा। उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब है, हम तो हर बार निकल